नमस्कार साथियों। तो कैसे रही आप सभी की होली। हालांकि हमें पता है कि ज़्यादा अच्छी नहीं रही होगी, क्योंकि जब तक कोई रोज़गार नहीं मिल जाता तब तक ना तो होली अच्छी लगती है और ना ही दीपावली अच्छी लगती है। लेकिन जैसे भी आप सभी की थी, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। ठीक है, चलिए अब हम मेन इम्पोर्टेंट बिंदु की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर पालिका सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है उससे संबंधित साथियों हम कुछ संभावित आंकड़े देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले कि सर हमारे टोटल कितने आवेदन भरे गए हैं, यानी 24,797 पदों के लिए टोटल कितने आवेदन ऑनलाइन किए गए हैं। उसके पश्चात हम बात करने वाले हैं कि सर एक सीट के लिए कितना कंपटीशन रहने वाला है, यानी एक पद के लिए टोटल कितने आवेदन भरे गए हैं। उसके पश्चात हम बात करने वाले यदि आपके आवेदन में किसी भी कारणवश कोई भी त्रुटि या गलती हो गई हो तो उसको आप कैसे सुधार करवा सकते हो, यानी उसमें आप कैसे करेक्शन करवा सकते हो। और नंबर 4 पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है, ठीक है, बहुत से कैंडिडेट्स की समस्या बनी हुई है कि सर हम अपने अनुभव प्रमाण पत्र को कैसे चेक करें कि हमारा अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है या फिर असली है, हमारा जीएसटी नंबर गलत है या फिर सही है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको एकदम संपूर्ण और सटीक जानकारी देंगे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें, अन्यथा बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार थी तो 13,184 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करवा लिए गए थे। ठीक है, तो 13,184 पदों के लिए लगभग बात की जाए तो 10 से 12 लाख ऑनलाइन आवेदन आए थे। ठीक है, उसके पश्चात कांग्रेस सरकार ने यह पद बढ़ाकर 24,700 एक मिनट साथियों 24,797 कर दिए थे। ठीक है, अब इनके लिए टोटल पदों की बात की जाए, ठीक है, यानी पहले आ चुके थे 10 से 12 लाख तो, ठीक है, और फिलहाल 24,797 पदों के लिए साथियों 10 लाख और नए आवेदन आ चुके हैं। यानी साथियों 20 दिनों में, क्योंकि 4 मार्च से 24 मार्च तक जो ऑनलाइन आवेदन चल रहे थे तो उसमें लगभग 10 लाख और नए आवेदन आ चुके थे 20 दिनों में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टोटल पद आपके जो है 24,000, ठीक है, 797। इन पदों के लिए साथियों लगभग 22 लाख। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा बेरोजगार देखने को मिल रही है। एक 4th ग्रेड की वैकेंसी जिसमें भी आपको साफ सफाई का कार्य करना होगा, उसमें भी साथियों 22 लाख आवेदन आ चुके हैं। तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि सरकारी नौकरी का कितना बड़ा एक क्रेज़ है। ठीक है, जिसमें आपको साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, गंदे नालों की, जो भी गंदे टॉयलेट्स होते हैं, सार्वजनिक टॉयलेट्स होते हैं, उनकी आपको साफ़ सफाई करनी होगी। उसके लिए भी साथियों 22 लाख आवेदन आ चुके हैं। चलो कोई नहीं, बेरोजगार है तो साथियों काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन 22 लाख में से साथियों हम आपको बता देना चाहेंगे कि लगभग 5 लाख, ठीक है, 5 लाख आवेदन यहाँ पर आपके सीधे सीधे रिजेक्ट होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि सर 5 लाख आवेदन किन के रिजेक्ट होंगे। तो साथियों 5 लाख आवेदन उन अभ्यर्थियों के रिजेक्ट होने वाले हैं जिन्होंने अपना अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है, जिन्होंने अपना अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी लगाया है या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई भी कमी है तो उनके यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है, तो उनके आवेदन रिजेक्ट होने वाले हैं और वे भर्ती से सीधे सीधे बाहर निकाल दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ जिनका आवेदन फर्जी है उन्हें भर्ती से नहीं, भर्ती से तो बाहर निकाला ही जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ साथियों उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें आपको दंड भी देना पड़ सकता है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो यदि आप अपने अनुभव प्रमाण पत्र को चेक करना चाहते हो कि सर हमारा अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी तो नहीं है, जीएसटी नंबर गलत तो नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए साथियों हमने प्लेलिस्ट में एक वीडियो बना के डाल रखा है, वहाँ जाकर आप अपने फ़ोन के माध्यम से स्वयं भी अपनी जीएसटी नंबर चेक कर सकते हो। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो साथियों हम आपको जो व्हाट्सअप नंबर एक बार नोट करके बता रहे हैं, नोट कीजिए 8696873947। इस नंबर पर साथियों आप अपना जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो चेक भी करवा सकते हो या आप स्वयं भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए, इसी के साथ साथ आप नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए जो नोट्स है, ठीक है, नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज
वो भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। इनकी प्राइस केवल मात्र साथियों आपको ये, ठीक है, केवल मात्र आपको 80 रुपये में नोट्स और टेस्ट सीरीज दी जा रही है। अब बहुत से कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहा था कि सर हमारा इंटरव्यू तो होगा ही नहीं, तो फिर हमें नोट्स और टेस्ट सीरीज की क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो साथियों हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देते हैं। जैसा कि आपका वहाँ पर प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपके सामने सक्षम अधिकारी भी होंगे, वे आपसे ऐसा बोल दें कि आपको सूखा कचरा उठाना है तो इसके लिए आप डस्टबिन लेकर आओ, गीला कचरा उठाना है तो इसके लिए आप डस्टबिन लेकर आओ। जब आपको यही नॉलेज नहीं होगा कि सूखा कचरा उठाने के लिए कौन सी डस्टबिन चाहिए, है ना, और गीला कचरा उठाने के लिए कौन सी डस्टबिन चाहिए, तो साथियों आपको ये नॉलेज नहीं है, तो सीधी सीधी बात है कि आपका इंटरव्यू में नंबर कटने वाले हैं और आप भर्ती से हाथ धो बैठोगे, ठीक है। तो साथियों ज़्यादा कुछ बात नहीं है, बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। इसके लिए आप नोट्स और टेस्ट सीरीज देख सकते हो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिकल की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपको सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में भी अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर हम बात करते हैं कि सर जो एक पद है, ठीक है, यानी एक सीट के लिए कुल कितने आवेदन आए हैं, ठीक है। तो साथियों एक सीट के लिए हम आपको बता देना चाहेंगे, जैसा कि हमने टोटल आवेदन आपको 22 लाख बताए हैं, ठीक है, 22 लाख बताए, जिसमें से आपके लगभग 5 लाख आवेदन रिजेक्ट होने वाले हैं। तो आपके टोटल आवेदनों की संख्या की हम बात की जाए तो लगभग 17 लाख आवेदन रहने वाले हैं, ठीक है, यानी 17 लाख आवेदन रहने वाले हैं 24,797 पदों के लिए। तो हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन करके देखें 17 लाख आवेदनों में से, आप स्वयं भी अपने कैलकुलेटर देख सकते हो, ठीक है। चलो इसको हटा ही देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ 17 लाख के लिए हम देखें तो 17 लाख की बात की जाए तो इसमें आपके एक पद के लिए लगभग 68 से 70 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर आवेदन किया है। यानी साथियों एक पद के लिए लगभग 68 से 70 आवेदन आए हैं। अब आप देख सकते हो कि आपको 68 या 70 नंबर में से, ठीक है, 70 कैंडिडेट्स में किस प्रकार का आपको एक सीट को लेना है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो सके, ठीक है। आपके 3 डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, जिसमें हमने टोटल आवेदनों की बात कर ली है, एक पद के लिए कितने आवेदन आए हैं, उसी के साथ साथ आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र कैसे चेक कर सकते हो उसके बारे में भी हमने बात कर ली है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि सर किस किस का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, किस किस का नहीं चलेगा, किसका आवेदन रिजेक्ट होगा, ठीक है। जैसा कि साथियों हाल ही में ही एक नोटिस दिया गया था, ठीक है, नोटिस दिया गया था जो कि स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा निकाला गया था। उसमें बताया गया था जिन अभ्यर्थियों ने अपना अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय या नगर पालिका के ठेकेदार से बनवा रखा है, केवल उन्हीं का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, अन्य सभी अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य रहेगा, उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये शायद न्यूज़ तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन साथियों अब हमारी न्यूज़ आपको सुन लो एक बार, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसी अफवाहें लगातार चलती रहेंगी जब तक आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ। आपको इन अफवाहों के चक्कर में नहीं आना है और अपने प्रैक्टिकल पर अच्छे से ध्यान देना है। हम आपको एक पूर्ण विश्वास के साथ दिलाते हैं, ठीक है, कि स्वायत्त शासन विभाग को एक ऐसा नोटिस भी जारी करना होगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र चाहे आपने सरकारी संस्था से बनवा रखो, चाहे प्राइवेट संस्था से बनवा रखो, चाहे किसी भी कंपनी, होटल, स्कूल कहीं से बनवा रखो, आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य रहेगा। क्योंकि साथियों स्वयं स्वायत्त शासन विभाग ने जब विज्ञप्ति जारी की थी तो उसमें स्वयं ने बोला था कि आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र सरकारी या प्राइवेट संस्थान कहीं से बनवा सकते हो, आपका चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी प्रकार कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप घबराए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक में आपको एक और नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके सामने होगा कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी संस्था से बना हो, आपका चलने वाला है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो अनुभव प्रमाण पत्र आपका फर्जी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें ना ही तो आपका जीएसटी नंबर गलत होने चाहिए, ठीक है, ना ही आपका नाम गलत होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर उसमें ठेकेदार के होने चाहिए, मोहर और सिग्नेचर एकदम असली होनी चाहिए, फर्जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्राइवेट संस्थाओं से जिन्होंने भी अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रखा है उन्हें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो सभी कैंडिडेट्स अपने प्रैक्टिकल पे ध्यान दे सकते हैं बिना किसी अफवाह के चक्कर में फंसकर, ठीक है। अभी भी साथियों आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देवें,
बाकी आपको वास्तविकता में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देवे। जो आपका नीचे नीचे सब्सक्राइब वाला जो आपको व्हाइट कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको आप एक बार प्रेस करके ज़रूर देखें, जिससे कि आपको जो भी सफाई कर्मचारी की जो भी अपडेट आती रहेगी, ठीक है, बोर्ड के द्वारा यानी स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा जो भी नई नई अपडेट आती रहेगी, हम आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी, जहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, जैसा कि हमने आपको हमारे जो पहले हेल्पलाइन नंबर बताए थे उस पर। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में नई सूचना के साथ। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।